अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 29। आज के इस लेसन में हम लेयर मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लेयर मेन्यू क्या होता है और इस पर किस तरह काम किया जाता है। इस लेसन में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यू, न्यू का क्या फंक्शन है, डुप्लीकेट लेयर का क्या फंक्शन है, हाउ टू यूज डिलीट ऑप्शन इन लेयर, आप किसी भी लेयर में डिलीट का ऑप्शन किस तरह यूज करते हैं, डिस्कस अबाउट लेयर प्रॉपर्टी क्या होती है, फंक्शन ऑफ लेयर स्टाइल का क्या फंक्शन है, एंड हाउ टू यूज न्यू फिल लेयर, और न्यू फिल लेयर का क्या फंक्शन है। आज के इस लेसन में हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। फाइल में जाता हूं, ओपन पे जाके मैं कोई भी एक फाइल ओपन करता हूं। अब लेयर में सबसे पहले न्यू लेयर पे आप जो ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई लेयर आ जाएगी। लेयर 1 है, कलर आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहते ना तो ओके करो। आपके पास एक नई लेयर आ जाएगी। देखें, एक नई लेयर आ गई। अब इसी की तरह न्यू लेयर आप यहां से भी ले सकते हो, लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर। इसी तरह हमारे पास लेयर्स में न्यू में आया है हमारे पास लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, क्लिक करोगे तो लेयर का बैकग्राउंड आप चेंज करके आप ले सकते हो। तो ये भी वही तरीका है, इसमें फर्क कोई भी नहीं है। जो अब इसी लेयर में हमारे पास क्या होगा, एक बैकग्राउंड इसका चेंज हो जाएगा। देखिए कलर से क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए इसका कलर यहां से चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर में लेयर सेट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक लेयर का सेट बन जाएगा। क्लिक करो यहाँ पे, ओके। सेट 1, सेट का नाम दे दो। यहाँ से नाम में दे देता हूँ जी आल का नाम देके मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक सेट आ गया। सेट को आप मूव करके ऊपर ले जाए, इसको लेयर को नीचे ले आओ, ये सेट है। अब ये जितने भी ये जो हमारे पास ये लेयर्स हैं, आप इन लेयर को एक ही सेट में डाल सकते हो। अभी चलिए अब देखिए, मैं जब भी इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या हो गया, लेयर सारी की सारी हाइड हो गई और एक सेट हमारे पास क्रिएट हो गए। देखिए यहाँ पे एक सेट बन गया इस लेयर का। यूं क्लिक करोगे हाइड हो जाएगी। तो ये लेयर का सेट होता है। नेक्स्ट है लेयर में लेयर फ्रॉम सेट लिंक। आप लिंक भी दे सकते हो सेट का, लेकिन बेसिकली लेयर को भी आप लिंक दे सकते हो सिलेक्ट करने के बाद। सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल आल्ट को या फिर कंट्रोल को या फिर शिफ्ट आल्ट को, इन तीनों तरीकों से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये फंक्शन आपका फोटोशॉप 7.0 में नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च करके मैंने रखा हुआ है। ये देखें, ये एक फोटोशॉप का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैं जब भी लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास लेयर सिलेक्ट नहीं होती। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं हर एक तरीके से मैं इसे वो कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे उसका आंसर आया है कि यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल लेयर CS2 मीन सिर्फ CS2 में आप लिंक और मल्टीपल लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मीन CS वर्जन जितने भी हैं, CS2, CS3, CS4, CS5, उनमें हम ये काम कर सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर को आप सिलेक्ट करना है, जो भी काम करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप फोटोशॉप 7.0 में ये काम नहीं कर सकते। ये बेसिकली फोटोशॉप 7.0 में ये चीज़ दी तो गई है, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ अभी तक। तो इसके लिए आप जो है तो फोटोशॉप 7.0 पे काम नहीं होता, फोटोशॉप CS वर्जन में काम होते हैं। लिंक, तो लिंक का फंक्शन क्या होता है कि मैं इसको और इन दोनों लेयर्स को आपस में लिंक कर दूंगा। लिंक का फंक्शन ये होगा कि मैं जो काम इस लेयर पे करूंगा वही काम इस लेयर पे होगा। मैं यहाँ से कट करूंगा, इस लेयर से भी वही कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा। तो ये जो चीज़ें हम इंशाल्लाह जब CS वर्जन स्टार्ट करेंगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये इसका लिंक और सिलेक्ट होती नहीं है लेयर, सारी लेयर एक साथ सिलेक्ट भी नहीं कर सकते आप। लेयर वाले कॉपी पे क्लिक करो यहाँ पे, तो इस लेयर बिल्कुल ये जो लेयर है ऐसी लेयर एक कॉपी हो जाएगी। देखिए एक ही लेयर है नीचे, तो अब यहाँ पे जाओ, लेयर पे जाओ, कॉपी पे क्लिक करो, देखें एक कॉपी हो गई उसी लेयर की, डुप्लीकेट हो गई लेयर, देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर में डुप्लीकेट लेयर। क्लिक करोगे इसी की एक और डुप्लीकेट आ जाएगी हमारे पास। ओके करो, एक और डुप्लीकेट आ गया बस लेयर। देखें नेक्स्ट लेयर में
डुप्लीकेट के बाद डिलीट लेयर पे क्लिक करो, आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। यस, यही फंक्शन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। इसी को सिलेक्ट करके आप डिलीट पे क्लिक करो, ओके करो, लेयर डिलीट हो जाएगी। या फिर आप इस लेयर को ड्रैग करके आप डिलीट के बटन पे लेके जाओ, तब भी ये लेयर क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसको डिलीट करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर दो। तो ये लेयर बेसिकली ये डिलीट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये जो अंदर वाली लेयर है ये उसी में है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो राइट क्लिक करके इसको डिलीट नहीं कर सकते, सिलेक्ट क्या नहीं हो सकती है डिलीट, क्योंकि हम इस लेयर पे काम करें। अगर करनी है तो इसको आप डिलीट करेंगे, डिलीट किया, ओके यस। अब इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। नहीं हो रही, तो ये फंक्शन होते हैं हमारे पास लेयर के। लेयर में नेक्स्ट हमारे पास डिलीट लेयर लिंक को आप डिलीट कर सकते हो, और भी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। बेसिकली हमारे पास लिंक है नहीं कि जिससे हम डिलीट करें। न्यू लेयर क्लिक करो, नई लेयर बन जाएगी। डुप्लीकेट लेयर, इसी की डुप्लीकेट लेना चाह रहे हो आप, कंट्रोल जे प्रेस करोगे तब भी हमारे पास कॉपी, लेयर की कॉपी बनती जाएगी। लेयर डिलीट लिंक और हिडन लेयर्स, आप हिडन लेयर्स को अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लेयर हिडन भी कोई नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि कुछ फंक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होते इसलिए मैं आपको सही डिटेल से बता नहीं रहा। नेक्स्ट है लेयर प्रॉपर्टी। तो लेयर प्रॉपर्टी के ऊपर हम लेयर प्रॉपर्टी है, डबल क्लिक करें, इसको अनलॉक करें, इस बटन पे भी क्लिक करेंगे अनलॉक हो जाएगा, इस बटन पे क्लिक करें अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट करें ना, इस बटन पे क्लिक करें लॉक लग जाए, और इसी पे क्लिक करें अनलॉक भी हो जाएगा। नेक्स्ट है लेयर में लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज आ जाएगी, क्लिक करोगे डबल लेयर प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर में लेयर स्टाइल ब्लेडिंग ऑप्शन। ब्लेडिंग ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन उसी में होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ब्लेडिंग में ड्रॉप शेडो है, इनर शेडो, आउटर जो है, क्लिक करें तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो है, इनर शेडो, आउटर शेयर। तो ये लेयर स्टाइल्स हैं और इन्हें ब्लेडिंग ऑप्शंस भी सारी की सारी हैं। इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। लेयर के स्टाइल, उसके बाद न्यू फिल लेयर। फिल लेयर पे क्लिक करो, सॉलिड लेयर आप लेना चाहते हो, क्लिक करो सॉलिड। कलर, इसमें ओनली कलर यहाँ पे फिल होते हैं, कलर अब दो। यहाँ लेयर के ऊपर देखें कलर आ गए, देखें यहाँ से आप कलर को भी सिलेक्ट करके करो तो ये लेयर के कलर यहाँ पे चेंज जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर में ग्रेडियंट देना चाहो, पैटर्न देना चाहो, तो ये वो सारी की सारी वही चीज़ें, कलर इसमें आप दे सकते हो, पैटर्न या कलर। तो आप यहाँ से इसका स्केल बढ़ा दो, ओके कर दो, इसमें एक पैटर्न लग जाएगा। ग्रेडियंट देना चाहो ग्रेडियंट दे सकते हो। तो ये हमारे पास है जी लेयर के ऑप्शन थे, लेयर पे हमने काम किया। अब इसके बाद यूज़ न्यू फिल लेयर जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन, ब्लीडिंग फंक्शन क्या होते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। तो बेसिकली लेयर्स के कुछ फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे यूज़ नहीं होते, फोटोशॉप CS वर्जन में यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल से बता नहीं रहा, क्योंकि इसमें ये फंक्शन हो ही नहीं रहे। सिलेक्ट नहीं होता, इसका लिंक नहीं लगता, लिंक डिलीट नहीं होता, और ये पैटर्न और ये सिर्फ ओनली कलर के लिए यूज़ किए जाते हैं कि अपने लेयर के ऊपर जो कलर देते हैं। अब इनको सिलेक्ट किया, अब देखता हूँ मैं इसको लिंक लग सकता हूँ। ये लिंक, ये वाला लिंक होता है ये वाला, लेकिन ये बेसिकली हमने लेयर के ऊपर लगाना, तो लेयर के ऊपर ये लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग रहे। सिलेक्ट करो, ये लिंक लग गया। लेयर पे जो सिलेक्ट तो नहीं हो रही, लेकिन इस तरह डायरेक्ट लिंक आप लगा सकते हो। न्यू, देखें सेट लेयर सेट फ्रॉम लिंक पे क्लिक करो, तो यहाँ पे एक लिंक का एक सेट आ जाएगा।
ये सेट आ गया, ये लिंक के लिए ओनली। देखिए ये जो दो लिंक है ना, ये वाले लिंक 1 है लिंक 2 है, इन दोनों को ये हाइड इसने जोड़ दिया आपस में। तो ये लेयर सेट फ्रॉम लिंक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।